नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर दिव्या कुमार, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनेकोलॉजी एंड इनफर्टिलिटी एट अकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 86 ग्रेटर फरीदाबाद। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो प्रेगनेंसी के दौरान मिलता है और ये जब हो जाता है तो इसका इफ़ेक्ट मदर और बेबी दोनों पे होता है। तो ये जो कंडीशन है इसको कहते हैं इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी, या प्रेगनेंसी में एक लेमैन लैंग्वेज में कि प्रेगनेंसी के दौरान माँ में बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी ये जॉन्डिस हो जाता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में आज डिस्कस करेंगे एंड जो जो पॉइंट्स मैं टच करूँगी मैं बताना चाहूँगी कि ये कैसी लेडीज़, जो कैसी प्रेग्नेंट लेडीज़ में ये ज़्यादा वो प्री डिस्पोज होती है ज़्यादा इसको इस कंडीशन को होने में, एंड देन इसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं और क्यों इसको लेके हमें इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। इसका इफ़ेक्ट मदर और बेबी दोनों पे पड़ता है, पर किस तरह से पड़ता है। तो सबसे पहले कि किन किन लोगों में ये ज़्यादा हो सकता है या ज़्यादा चांसेस होते हैं ये कंडीशन डेवलप होने के। इंट्राहेपेटिक कोलेसिस ऑफ प्रेगनेंसी और आईसीपी जो हम कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है ऐसी लेडीज़ में जो जिनकी या तो एज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ज़्यादा हो, जिसको हम कहते हैं एडवांस मैटरनल एज, दैट इज़ एज मोर देन 35 ईयर्स, जिनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स लाइक मॉम या उनकी मैटरनल आंट या उनकी रियल सिस्टर, इनको भी ऐसे कंडीशंस हो रखे हों, या फिर उनमें मल्टीफीटल प्रेगनेंसी हो, लाइक ट्विन्स हो या ट्रिपलेट्स हो, या जिनमें पहली प्रेगनेंसी में ये चीज़ें हो रखी हो, या जिनको पहले कभी हेपेटाइटिस हो रखा हो, बी सी ए जो भी हो रखा हो। और ये जो है इसके अलावा जेनेटिक कॉजेज़ भी होते हैं, कुछ इन्वायरमेंटल कॉजेज़ भी होते हैं जो आपको प्री डिस्पोज बना देते हैं। पर इन चीज़ों का पता हमें तभी चलता है जब आप प्रेग्नेंट होते हो। और प्रेगनेंसी में यूजुअली जो ये मैनिफेस्ट करता है, मतलब ये उभर के जब सामने आता है ये कंडीशन, तो वो लेट पार्ट में, मतलब यूजुअली हमें थर्ड ट्राइमेस्टर में मिलता है। और इसका इफ़ेक्ट माँ और बेबी दोनों पे पड़ता है। माँ में ये मैनिफेस्ट करता है सिवियर इचिंग के तौर पे, मतलब बहुत कई बार पेशेंट्स हम डिटेक्ट ही इसी सिम्टम के बेसिस पे करते हैं कि उनको अचानक से सडनली बहुत खुजली शुरू हो जाती है। खुजली जो होती है यूजुअली उसमें रैशेस नहीं होते, इट्स जस्ट एक सिर्फ खुजली होती है। और ये खुजली जो नॉर्मल कंप्लेंट्स है कि ये रात में उनको ज़्यादा फील होता है। इतना ही नहीं, कभी कभी वो इतनी सिवियर हो जाती है कि वो कभी कभी रात में सो भी नहीं पाती हैं। जब ये इसमें जो इसके अंडरलाइन जो बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं, उसमें क्या होता है कि जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं ये एक्सक्रीट नहीं हो पाते प्रॉपरली बिकॉज ऑफ सम एबनॉर्मेलिटी इन द मेटाबॉलिज्म। और ये एबनॉर्मेलिटी, जैसे मैंने आपको बताया, ये सारे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हों और प्रेगनेंसी पर से की वजह से भी हो सकता है। प्रेगनेंसी में जो हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन, टू सम एक्सटेंट प्रोजेस्टेरॉन, वो भी इम्प्लिकेटेड होते हैं इस कंडीशन को बढ़ाने में या शुरू करने में। तो इन कंडीशंस में क्या होता है, बाइल पिगमेंट्स जो है वो एक्सक्रीट नहीं हो पाते और बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू में। इतना ही नहीं, ये बाइल पिगमेंट्स मदर जो फीटो मैटरनल बैरियर को क्रॉस करके बेबी में भी जा सकते हैं और वहाँ पे उनके जो लंग्स के सर्फेक्टेंट को डेवलप करने के लिए जो न्यूमोसाइट्स टाइप 2 होते हैं उसको भी अफेक्ट कर सकते हैं, उनके हार्ट में डिपॉजिट हो सकते हैं और कभी कभी बेबी में ये डिस्ट्रेस करा सकते हैं। और बेबी ऐसा होता है कि वो मदर के यूट्रस के अंदर, लाइक इन यूट्रो ही मेकोनियम पास कर सकता है और तब ये बहुत थ्रेटनिंग हो जाता है बेबी पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज नॉट ओनली फीटल डिस्ट्रेस होता है इससे, नॉट ओनली बेबी का ब्रीदिंग सेट होने में मुश्किल होती है, बट कभी कभी अनएक्सप्लेन्ड बेबी की अंदर में हार्ट बीट रुक जाती है, जिसको हम इंट्रायूट्राइन फीटल डिमाइज भी कहते हैं। तो ये इसके ऑब्वियसली इसका ये एक्सट्रीम फॉर्म है, बट ये सारी चीज़ें ये कंडीशन करा सकता है। और नाउ कमिंग टू ये प्रेजेंट कैसे करता है। तो प्रेजेंटेशन की बात करें तो यूजुअली जो मदर्स होती हैं वो इचिंग का ही कंप्लेन लेके आती हैं
और जब इचिंग जो होती है, कई बार हम इचिंग को बड़ा नॉर्मल ले लेते हैं। मोर ओवर जैसे अब सीज़न चेंज हो रहा है, हम समर से विंटर की तरफ जा रहे हैं, और तो विंटर में ऐसे भी स्किन ड्राई हो जाता है और नॉर्मली भी खारिश होती है। बट देन यही कैच है कि अगर ये खारिश आपको लगता है ये नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है, या आपको बिल्कुल रात में सो नहीं पा रहे हो, या कुछ भी आप मॉइस्चराइज़र लगा रहे हो, कोई भी लोशन लगा रहे हो, आपको आराम नहीं हो रहा है, तो एक सिंपल सी चीज़ है, बट डेफिनेटली इसके लिए आपको अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से सलाह लेनी चाहिए, बिकॉज ये अंडरलाइंग इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस का भी कारण हो सकता है। तो एक सिंपल सी खारिश, इसका भी खारिश का रीज़न नॉट ओनली ड्राई स्किन है बट आईसीपी भी हो सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, और जब भी ऐसा हो तो ज़रूर अपने डॉक्टर की सलाह लें। कभी कभी आप देखोगे कि क्या होता है कि बिकॉज ये बाइल पिगमेंट्स जो होते हैं वो यूरिन और मोशन से एक्सक्रीट होते हैं, तो जो येलो कलर है वो यही इम्पार्ट करते हैं। तो अगर ये बहुत सिवियर फॉर्म हो गया और सबक्यूटेनियस टिश्यू में एब्जॉर्ब होने लगता है बाइल पिगमेंट, तो आपकी आंखों का रंग भी पीला हो जाता है, जिसको जॉन्डिस कहते हैं। और जो स्टूल है वो क्ले कलर का हो जाता है, बिकॉज उसमें बाइल पिगमेंट एक्सक्रीट नहीं हो पाते हैं। तो ये दोनों सिम्टम भी जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम हमेशा, जैसे आप थर्ड ट्राइमेस्टर के एंड में इंटर मतलब 30-32 वीक से हम कहते हैं कि बेबी के मूवमेंट का ध्यान रखो। तो फीटल डिस्ट्रेस का सबसे पहला साइन होता है मूवमेंट का कम होना। तो और ये साइन ऐसा होता है कि ये हर मदर सबसे पहले डिटेक्ट कर सकती है। तो एक तरह से यू कैन बी योर फर्स्ट डॉक्टर ऑल्सो। एक सिंपल सा है जो बेबी के मूवमेंट के काउंट के बारे में हम लोग बताते हैं कि जब तक आप अवेक रहो 10 मूवमेंट्स एटलीस्ट होना चाहिए। तो अगर आपको कभी भी लग रहा है कि अचानक से बेबी का मूवमेंट कम हो गया और आपको ऑलरेडी डायग्नोज्ड है कि आपको कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी है, तो वो भी एक इमरजेंसी की तरह होता है, और आप ज़रूर अपने डॉक्टर से सलाह लो, बिकॉज ये फीटल डिस्ट्रेस का पहला साइन हो सकता है। तो एक मूवमेंट वाली बात हो गई, देन इचिंग हो गई। अगर आपको येलोनेस लग रहा है अपने आईज के कलर में, स्टूल का कलर चेंज हो रहा है, देन ऑल्सो यू शुड कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर। अब इसमें हम टेस्ट क्या क्या कराते हैं? इसमें हम सबसे पहले जो बेसिक टेस्ट होता है वो हमारा वो लिवर एंजाइम्स का LFT लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, जिसमें हमें जो बेसिक लिवर एंजाइम्स होते हैं उसका लेवल रेज्ड मिल सकता है। कोआगुलेशन प्रोफाइल भी कराते हैं, और कभी कभी ओवरलैप, जैसे मैंने कहा कि अंडरलाइंग अगर कोई वायरल हेपेटाइटिस है उसकी वजह से भी ये मैनिफेस्ट होता है। तो हम सारे जो हेपेटाइटिस के टेस्ट होते हैं A B C E, इनके लिए भी जो वायरल मार्कर्स हम कहते हैं इनको भी हम टेस्ट कराते हैं। कोआगुलेशन प्रोफाइल भी हम लोग कराते हैं, और बार बार हमें इसको रिपीट भी कराना होता है। एक बार अगर डायग्नोज हो गया कि आपको इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी है, तो उसके लिए सिंपल सी मेडिसिन होती है अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड, जो हम देते हैं और क्वाइट इफ़ेक्टिव होती है। वो हमारे अंदर के मेटाबॉलिज्म को टू सम एक्सटेंट करेक्ट करती है। एंड जो स्किन की प्रॉब्लम होती है, रैशेस जो होते हैं, रैशेस के लिए हम लोग लैक्टोकैलामाइन लोशन, ये ऐसे वाले इमोलेंट्स देते हैं, मॉइस्चराइजर्स होते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हो। और लेकिन ये है कि एक बार हमने मेडिसिन स्टार्ट कर दिया तो फिर हमें मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है। तो ये जो कोआगुलेशन प्रोफाइल या लिवर फंक्शन टेस्ट या इवन अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है लिवर का, तो ये सारी चीज़ें हम रिपीट भी करते हैं। कभी कभी अंडरलाइंग गॉल स्टोन्स होता है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम उभर के सामने आ जाती है। तो ये तो मदर पॉइंट ऑफ व्यू से था। और बेबी के लिए क्या है? बेबी के लिए हमें फीटल सर्विलेंस की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें सबसे पहला होता है फीटल मूवमेंट रिकॉर्ड, जो मदर खुद कर सकती है। देन अल्ट्रासाउंड, नॉन स्ट्रेस टेस्ट, जो बेबी के हार्ट बीट की हम ट्रेसिंग लेते हैं और उसको मूवमेंट के साथ आपके आप जो मूवमेंट बेबी का परसीव करते हो उसके साथ कोरिलेट करके देखते हैं। तो ये भी हमें एक आइडिया दे देता है कि बेबी अंदर सेफ है या नहीं। और जो दूसरे मोडालिटीज़ जो होते हैं, कलर डॉपलर, ये सारे भी हम करके देख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नीड एंड योर सिम्टम्स। देन कमिंग टू द डिलीवरी, इसमें कई बार हमें समय से पहले कराना पड़ता है, कि अगर आपके लिवर एंजाइम्स लगातार बढ़ रहे हो तो उनके बेसिस पे हमें डिलीवरी समय से पहले करानी पड़ती है। तो कभी कभी इसकी तैयारी के लिए हमें इंजेक्शंस भी देने होते हैं बेबी के लंग को मैच्योर करने के लिए। और
डिलीवरी जो है वो आपकी ऑब्स्टेट्रिशियन आपके सिम्टम के हिसाब से, आपका लिवर एंजाइम्स कितना रेज्ड है, आप कितना मेडिसिन को रिस्पॉन्ड कर रहे हो, इसके हिसाब से वो डिलीवरी का डेट डिसाइड करती है। तो मोडालिटी ऑफ डिलीवरी कुछ भी हो सकता है। वी कैन ट्राई फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी, बट अगर फीटल डिस्ट्रेस होता है तो उस केस में हमें सिजेरियन सेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक ऐसा कंडीशन है जिसको अगर हम टाइमली अगर हम हेल्प के लिए डॉक्टर के पास जाएं, टाइमली डायग्नोज हो जाए, विच आई हैव बीन टेलिंग इन ऑल माई इनफैक्ट वीडियोज़, कि टाइमली इंटरवेंशन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर हमने किसी भी डिज़ीज़ को टाइमली डायग्नोज किया, टाइमली ट्रीट किया, तो उसका आउटकम हमेशा अच्छा होता है। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड स्टे हेल्दी एंड हैप्पी।